हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 पौने 3। गुड मॉर्निंग हुई है हमारी लोगों की। यहाँ आधा दिन हो गया और यहाँ हमारी गुड मॉर्निंग हुई है। काम पे जा रहे हैं। मेरा ड्यूटी टाइमिंग है दिन के 3 बजे से रात में 12 बजे तक। ये वर्क शेड्यूल है हमारा ऑनलाइन ड्राइवर्स का, जो हर महीने चेंज होता रहता है। और आपका वीकली ऑफ भी चेंज होता है और आपका जो है टाइम टेबल वो भी चेंज होता है। चलिए देखते हैं, आपको कुछ दिखाता हूँ काम के बारे में, हमारे ऑर्डर्स के बारे में। हाँ जी भाई, ऑर्डर आ गए हैं और माशाल्लाह आज ऑर्डर अच्छे आ गए। आज मैंने थोड़ा जल्दी आके कुछ मिनट पहले लॉगिन कर ली अपनी आईडी, तो ऑर्डर जल्दी आ गए। अगर थोड़ा लेट हो जाता हूँ तो फिर वो ऑर्डर गिनती के आते हैं 3 या 4। आज इत्तेफाकन ऑर्डर अच्छे आ गए हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे पूरा एक एक चीज़ डिटेल में नहीं दिखा सकता। जो मेन चीज़ है सिर्फ आपको मैं वही दिखाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे भी काम करने में परेशानी ना हो, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि मुझे ऑर्डर जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं ना। ऑर्डर होते हैं बहुत दूर दूर के भी कोई ऑर्डर होते हैं, 30-30 40-40 किलोमीटर भी कभी कभार हमें जाना पड़ता है। तो उस वजह से ना टाइम ज़रा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं जल्दी करूँगा तो मैं आपको ना जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दिया करूँगा कि ऑर्डर में ऐसा होता है वैसा होता है। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए भाई, ये ऑर्डर हैं, ठीक है? ये ऑर्डर होते हैं, ये पैकेट्स रखे हुए हैं। ये बड़ा पैकेट है, उसके नीचे सारे छोटे पैकेट्स हैं। चलिए चलते हैं, पहला ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने दिखा दिया ऑर्डर्स पैकेट्स कैसे होते हैं और फ़ोन में कैसे शो होते हैं, ठीक है? अभी चलिए पहले कस्टमर को देखते हैं। इसमें से चेक करना पड़ता है कि सबसे पहली लोकेशन कौन सी है और सबसे नियर बाई कौन है। सबसे पहले उसी को डिलीवरी करना है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सबसे नज़दीकी डिलीवरी कौन सी है, कस्टमर कौन सा है और कौन सा कस्टमर पहले जवाब देता है, उसके हिसाब से हम डिलीवरी करते हैं। ओके, पहले चलिए देखते हैं। देखिए मैंने डिलीवरी देख ली है, जो सबसे नज़दीक की है। सबसे नज़दीक की 9 या 10 किलोमीटर की मेरे पास एक डिलीवरी है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया है लोकेशन कंफर्मेशन के लिए कि लोकेशन पक्का करें कि उनकी लोकेशन जो मेरे पास है वो सही है या गलत है, ठीक है? तो हमें पहले कंफर्म करना पड़ती है कहीं भी जाने से पहले। अगर हमारे पास लोकेशन है भी तो हमें पहले जाना नहीं है, पहले कस्टमर से कंफर्म करना है, ठीक है? तो अभी मैंने वही करा है। अस्सलाम वालेकुम। अना मिनल दरअसल मौका प्लीज़ कंफर्म योर लोकेशन। अब जैसे ये रिप्लाई देते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है? मैं आगे का आपको दिखाता हूँ। और मैंने आपको जैसा भी पहले बताया, मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बता सकता कि कस्टमर आ रहा है पैकेट लेके जा रहा है, मैं ऐसे आपको नहीं दिखा सकता। जो मेन मेन चीज़ें हैं जो इस काम में हो रही हैं, अलदवा फार्मेसी में जो डिलीवरी में हो रही हैं, एग्जैक्ट वही बताऊँगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बना चढ़ा के एकदम वो करके मैं ऐसा नहीं दिखा सकता, ठीक है? जो मेन है, जो आपको जिससे नॉलेज मिल सके, सिर्फ वही दिखाऊँगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो हाँ जी भाई, ये कस्टमर के लोकेशन में मैं पहुंच गया हूँ, दिखाता हूँ आपको। कस्टमर के लोकेशन में पहुंच गया हूँ, उसको मैसेज किया है। अब देखो कितनी देर में वो रिप्लाई करता है। और ये है मेरी डायरी बुक जिसमें मैं ऑर्डर्स लिखता हूँ। इसका आपको डिटेल में आपको आगे जाके बताऊँगा, ठीक है? पहले मैं अपना ये ऑर्डर नंबर ये सब लिख लूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए कस्टमर को मैं कॉल कर रहा हूँ तो कोई जवाब मिल नहीं रहा है। अगर 1 या 2 कॉल करता हूँ कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचने के बाद, अगर ऐसा होता है तो ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर 1-2 फ़ोन रिसीव नहीं करे जाते हैं तो फिर चलते हैं दूसरी डिलीवरी की तरफ, बताता हूँ मैं आपको। जी भाई, ये आपका एक ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है
कस्टमर ने रिप्लाई कर दिया, और कस्टमर ने रिप्लाई करा, मैंने फटाफट उनके ही ग्राउंड फ्लोर पे ही उनका शायद रूम था, तो वहीं उन्होंने बोला, मैंने पैकेट रख दिया। बस इतना ही करना है। और जब आप पैकेट रखते हैं तो अपने ही जिस व्हाट्सएप से आप बात कर रहे हैं उसी व्हाट्सएप से उनको एक फ़ोटो क्लिक करके भेज देना है कि हमने ऑर्डर रख दिया है, कि आगे कल को कुछ प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से सेफ साइड चलना है। चलिए फटाफट दूसरा ऑर्डर करता हूँ, दूसरा ऑर्डर देखता हूँ कितना दूर का है, क्या है, फिर आपको बताता हूँ। और फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये बुक जो है मैं किस चीज़ के लिए है और इससे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। उनको मैसेज कर दिया है मैंने लोकेशन कंफर्मेशन के लिए। अब देखो कितनी देर में भेजता है। मेरे पास लोकेशन है, मैं थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा हूँ, जब तक हो सकता है वो लोकेशन भेज दें। जब तक चलते हैं थोड़ा आगे, लोकेशन आ जाएगी फिर आगे देखते हैं। और हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये बुक से मैं क्या कर रहा हूँ, ये हिसाब के लिए मैंने एक छोटी सी बुक रखी है। हो सकता है सारे ड्राइवर रखते हों, मगर मैं यहाँ रखता हूँ। एक सेकंड रुकना, शायद कस्टमर ने लोकेशन भेज दी, वो भेज रहा है। तो मैं इसलिए ये बुक रखता हूँ कि जो भी मेरे ऑर्डर होते हैं वो मैं इसमें लिख लेता हूँ। ऑर्डर नंबर होते हैं वो लिखता हूँ कि आगे परेशानी ना हो, कभी हिसाब किताब हो या कुछ ऐसा हो। तो एक मेरे पास एक मेरा डाटा रहे, मेरे पास मेरी एक सेफ चीज़ रहे जिसको मैं आगे देख सकूं और दिखा सकूं कि हाँ मेरी ये ऑर्डर्स थे। और ऑर्डर के साथ साथ, ऑर्डर नंबर के साथ साथ मैं पेमेंट भी लिखता हूं। जो ऑनलाइन होता है ऑर्डर, जो प्रीपेड होता है तो उसको ऑनलाइन लिखते हैं और ऑर्डर नंबर के आगे। और जो कैश होता है तो एग्जैक्ट, एक मिनट रुकना, कस्टमर का कॉल। हाँ, तो ऐसा है, अभी कस्टमर ने अपनी लोकेशन जो है कंफर्म करी है, मैंने उसको फॉलो करके मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो बुक में लिखना सही है। अच्छी बात है कि सिस्टम पे हमारे पास जो कंपनी की तरफ से फ़ोन दिया गया है, सिस्टम जो हमारे पास ओपन है कंपनी का, उसमें सारा चीज़ें होती हैं, मगर फिर भी अपने पास एक सेफ साइड के लिए चीज़ होना चाहिए लिखी हुई, अपना एक हिसाब किताब होना चाहिए। उस वजह से मैं यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर्स कितने हुए महीने के अंदर, उनका पेमेंट कैश है, ऑनलाइन है, ये सारी चीज़ें लिख लेता हूँ अपनी सेफ साइड के लिए। और आप लोग सोचेंगे कि कुछ बता रहा है, शायद हो सकता है बहुतों को समझ में ना आए, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर जिन भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं काम थोड़ा कम होने के बाद मैं आपको फुर्सत से एक एक चीज़ बताऊँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि एग्जैक्ट काम क्या है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचकर एग्जैक्ट उनकी जगह नहीं दिखा सकता, कस्टमर को आते हुए या कस्टमर से बात करते हुए ज़्यादा नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये सऊदी है, यहाँ के रूल रेगुलेशन थोड़े अलग हैं और कंट्रीज़ के मुकाबले। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं यार, ऐसा कोई कुछ नहीं है, उनको हमें फॉलो करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। और ऐसा हो कि उनको भी बुरा ना लगे, हमारे काम पे भी कुछ इफ़ेक्ट ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देख दिखा के करनी पड़ती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जहाँ हैं, जहाँ से आप कमा रहे हैं, तो उनकी चीज़ों को थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है और अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर जिन भाइयों को, अभी मैंने एक ऑर्डर जैसे अभी मैंने कंप्लीट करा, और अगर जिन भाइयों को समझ में नहीं आया है या कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उनको फुर्सत से बताऊँगा, समझाऊँगा, परेशान बिल्कुल ना हो। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी दूसरे ऑर्डर के लिए जा रहा हूँ, जैसा होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, मिलते हैं। जी भाई, कस्टमर के लोकेशन में मैं पहुँच गया हूँ और अभी कस्टमर को मैसेज कर देता हूँ और फटाफट देख लेता हूँ ऑर्डर नंबर क्या है, कस्टमर का कैश है अमाउंट या ऑनलाइन है, मैं देख लेता हूँ, फिर अपने बुक में लिख लेता हूँ। ये भी ऑनलाइन है, इससे पहले वाला भी ऑनलाइन था। अगर ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं तो ज़रा सरदर्दी कम हो जाती है, पेमेंट ना लेना है ना देना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट वहाँ उनको देना है पैकेट, और बस उनसे एक अरे हाँ, आपको बताना भूल गया, अभी बताता हूँ, एक मिनट। कस्टमर से एक कंफर्मेशन, उनके पास रिसीविंग कोड आता है मैसेज के थ्रू, मैसेज के द्वारा, तो उनसे 4 डिजिट का कोड होता है, उनसे वो लेना पड़ता है और अपने सिस्टम में डालना पड़ता है कि रिसीव्ड करके।
अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी के सिस्टम पे चढ़ जाता है कि हमने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। तो उनसे कंपलसरी है पैकेट या ऑर्डर देने के टाइम उनसे वो 4 डिजिट का कोड लेना। उससे पहले हम ऑर्डर अपना क्लोज़ नहीं कर सकते। ओके, तो वो कंपलसरी है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत याद रखने वाली। चलिए, कस्टमर को मैं पैकेट वैकेट दे दूँ। कस्टमर के लोकेशन पे हूँ, देखता हूँ कितनी देर में आते हैं। अजी भाई, कस्टमर को ये दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, उन्होंने कोड भेजा है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत कैसा है। देखिए ये है, इसमें हमें जैसे ये लिखा है पेमेंट पेड, और ये डिलीवर्ड पे क्लिक करना है। डिलीवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ OTP है 6244, ये डाल के एंटर कर देना है, जिससे आपका वो ऑर्डर रिसीव हो गया। और ये बाकी के सारे ऑर्डर बचे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको फटाफट ये थोड़े क्लियर करने के बाद आगे मिलता हूँ। तो हाँ भाई लोग, बात है ऐसी, 8 ऑर्डर में लेके गया था, जिसमें से मैंने 6 डिलीवर कर दिए और 2 रिटर्न हो गए मेरे उसमें से। एक कस्टमर की तरफ से कैंसिल है और एक कस्टमर जवाब नहीं दे रहा है। तो अपने ही सिस्टम में ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ता है। जो कस्टमर से कैंसिल है तो उसमें मेंशन ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें हमें डालना पड़ता है कैंसिल बाय कस्टमर। ठीक है, फिर उसको क्लियर करना पड़ता है अपने सिस्टम पे से। और जो नो आंसर कर रहा है, जो जवाब नहीं दे रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, व्हाट्सएप पे भी जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका हमें करना पड़ता है अपने सिस्टम पे नो आंसर। फिर उसको आगे क्लियर करना पड़ता है, यही करना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ तो कैसा शो होता है मेरी स्क्रीन पे। मेरे जो मोबाइल में जो सिस्टम है कंपनी की तरफ से दिया हुआ, उसमें कैसा शो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई, ये है मेरा मोबाइल जो कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। ये है ऐसा इनका ऐप जो हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ अप्रूव एंड पिकअप का ऑप्शन आ जाता है, और जैसे अभी ऊपर लिखा हुआ है वेटिंग फॉर ऑर्डर, अभी हम वेटिंग कर रहे हैं ऑर्डर के लिए। थोड़ी थोड़ी देर में हमें ऐसे यहाँ से रिफ़्रेश करना पड़ता है, और अगर कभी कभार नहीं भी करो तो यहाँ लिख कर आ जाता है अप्रूव एंड पिकअप। तो उसमें जितने भी ऑर्डर होते हैं ऐसे लाइन में से आ जाते हैं। अगर आता है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे शो होता है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों भाइयों, ऐसे आता है ऑर्डर, इसको यहाँ से पिक करना पड़ता है। पिक कर लेते हैं, पिक हो गया। अब स्टार्ट नेविगेशन आ गया है। चलिए मैं आगे और आपको बताता हूँ। हाँ जी भाई, मेरा काम हो गया ख़त्म। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी कि डिलीवरीज कैसे होती हैं और क्या कैसा काम है डिलीवरी ड्राइवर्स का अल्दवा के अंदर। मैंने थोड़ा आपको कोशिश करी बताने की। और आज की मेरी डिलीवरीज टोटल हुई हैं 12, बहुत ज़्यादा भागम भाग करके। मैं आपको पूरा इसलिए नहीं दिखा पाया कि आप एक ही चीज़ बार बार देखते तो बोर हो जाते, उस वजह से मैंने आपको बार बार डिलीवरीज नहीं दिखाई, तरीका बताया। एग्जैक्ट तो पूरा नहीं दिखा सका, मगर थोड़ा बहुत मैंने तरीका बताया कि काम कैसे होता है अल्दवा डिलीवरी ड्राइवर्स का। वो एग्जैक्ट बताने के लिए मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वीडियो शूट करना या अपने आप को दिखाना या रोड को दिखाना या चीज़ों को दिखाना अभी मैं सीख रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है मुझे टाइम लगे, मगर मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ड्राइविंग के रिलेटेड, अल्दवा ड्राइवर्स के रिलेटेड, या अल्दवा अंदर, उसके अल्दवा के अंदर क्या क्या काम होता है, अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की या उसके ऊपर बताने की। आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या चीज़ करना है, आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना है। मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा करने की। और बस यही था आज का काम, ऐसे ही होता है। और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे प्लीज़ करें, मैं आपको बताऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक पे या किसी वीडियो में। चलिए।